हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.9 के कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल की। तो देखिए, इसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का यूज हम करते आ रहे हैं अब तक। ठीक है, तो निश्चित समाकलनों को देखिए, जैसे ऐसे मान लीजिए कि उदाहरण नंबर 26 है आपका। यहाँ पे हमें कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको टी मान लूं या यू मान लूं या बाय मान लूं, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि माइनस का वन, जैसे ये लिमिट दे रखी है माइनस का वन से वन, तो लिमिट नहीं दे रखी होती थी। तो क्या करते हैं, मानने के बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका, जो फंडामेंटल थ्योरम है हमारी आधारभूत प्रमेय, उसका यूज करते हैं बाद में। ठीक है, तो देखिए जरा, ये हमारा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 26 है, इसको देख लीजिए। तो इसको क्या कर रहा हूं मैं, आई मान रहा हूं यहाँ पे। आई बराबर माइनस का वन प्लस का 5x की पावर 4 अंडर रूट एक्स की पावर 5 प्लस वन dx। अब ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे t मान लूं, इसको मैं अगर t मान लूं, तो ये चीज मुझे मिल रही है। तो देखिए x की पावर 5 प्लस वन बराबर क्या, t मान लिया हमने। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। चलो मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहां से ये बना 5x की पावर 4, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, dt अपॉन dx। ठीक, या इसको लिख सकते हैं हम 5x की पावर 4 dx बराबर क्या, dt। फाइनली क्या करना, मान रख लो। तो देखिए i बराबर लिमिट हमारी माइनस वन से प्लस वन, 5x की पावर 4 dx की जगह क्या मैं dt रख सकता हूं, dt रख लिया है। और भैया x की पावर 5 प्लस वन बराबर क्या, t, तो t रख लो। ठीक है, फाइनली क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और फंडामेंटल जो थ्योरम होती है हमारी आधारभूत प्रमेय, उसका यूज करना है। तो देखिए i बराबर माइनस का वन से वन, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चलो यहां पे कर लो, i बराबर माइनस का वन वन, या इंटीग्रेशन करा रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन करा ही लो। इंटीग्रेशन कराएंगे तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस वन, n प्लस वन प्लस का c। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की पावर n वाला। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 प्लस वन, 1/2 प्लस वन। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, आधारभूत प्रमेय का हम यूज करेंगे। ठीक है, लिमिट लगा दिए माइनस से वन प्लस वन। ठीक है, तो i बराबर यहां से क्या बना, t की पावर 3/2, एलसीएम ले लेंगे 1, 3/2। ठीक है, और यहां से भी 3/2, या इसको लिख सकते हैं 2/3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और भैया इसके ऊपर माइनस का वन वन। ठीक है, या i बराबर 2/3। देखिए, या तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, या t की जगह t का मान रख लो, x की पावर 5 प्लस वन। ठीक है, और फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलो ये मान ही रख लीजिए। ठीक है, तो x की पावर 5 प्लस का वन t की जगह, और इसकी पावर क्या भैया, 3/2, और लिमिट क्या हमारी माइनस का वन वन। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, i बराबर 2/3, अपर लिमिट वन रख रहे हैं ना x की जगह, तो 1 की घात 5, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, 1 की घात 5 प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 1 की पावर 5 प्लस का 1, और क्या है 3/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कुछ नहीं किया है, x की जगह एक बार 1 रख लिया है, माइनस एक बार माइनस का 1 रख लिया, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक, तो यहां से 2/3, यहां से क्या बनेगा
1 और 1, 1 की पावर 5 है तो 1 और 1 क्या है 2/3, 2 की पावर 3/2 माइनस, यहां से -1 है ये और इसकी घात 5 है तो क्या माइनस का 1 ही तो बनेगा, यहां से माइनस का 1 बनेगा और ये प्लस का 1 है तो क्या हो गया 0 की पावर 3/2, ठीक। या I बराबर 2/3, चलो एक बार लिख ही लेते हैं इसको लिख ही लो, ठीक है। या I बराबर 2/3 और इसको मैं लिख सकता हूं √2, 2√2, इसको लिख लेंगे 2√2, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम, इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे 2 की पावर क्या 3/2 है तो इसको मैंने ये लिखा तो यहाँ पे क्या है देखिए एक पावर है और क्या है यहाँ पे हाफ पावर है, अगर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या बना यहाँ पे 2 की पावर 1 + 1/2 3/2, तो 3/2 की जगह मैं 2 की पावर 3/2 की जगह 2√2 रख सकता हूँ, ठीक है। यहां से बना ये 2 दूनी 4 √2/3, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 27, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 1, tan 1 x/1 + x² dx का मान याद करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें समाकलन करना है और फंडामेंटल थ्योरम जो होती है हमारी द्वितीय आधारभूत प्रमेय उसका यूज करना है लिमिट का, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या मैं I मान रहा हूं, I बराबर 0 से 1 लिमिट tan 1 x/1 + x², ये फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक है। अगर tan 1 x को मैं अगर यहाँ पे t मान लूं तो ये वाला फंक्शन मिल रहा है ये नीचे वाला, क्योंकि tan 1 x का डिफरेंशिएशन अपकलन जो होता है 1/1 + x² होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, लेट tan 1 x को मैं t मान रहा हूं और डिफरेंशिएशन करा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x के, ठीक है, अपकलन करा रहे हैं। तो tan 1 x का क्या होता है 1/1 + x² और यहां से क्या हो गया dt/dx या 1/1 + x² dx बराबर क्या dt, ठीक है। अब जरा मान रख दो, चलो मान रखेंगे, चलो यहीं पे रख लो, I बराबर लिमिट क्या 0 से 1 tan 1 x dx की जगह क्या tan 1 x को तो माना था ना t, तो इसकी जगह क्या t रख देंगे और 1/1 + x² dx की जगह क्या dt, इतना सरल हो गया ये, ठीक है। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट रह गया, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगा देंगे फाइनली आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.9 में अभी ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.9 में बस यही कॉन्सेप्ट करना है। तो देखिए I बराबर लिमिट क्या 0 से 1 और इंटीग्रेशन करेंगे तो t²/2, या इंटीग्रेशन कर लिया हमने, इंटीग्रेशन तो कर लिया ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया है तो क्या करेंगे लिमिट लगा देंगे 0 से 1, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। या t बराबर 1/2 तो बाहर निकाल लो, t²/0 से 1, ठीक है। अब क्या करें, t की जगह t का मान रख दो, t की जगह t का मान रख दो, तो t की क्या मान क्या हमारा tan 1 x और भैया स्क्वायर है तो स्क्वायर और इसके ऊपर क्या 0 से 1 लिमिट, जरा और आगे 1/2 अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हमारी 1 है, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर है माइनस लोअर लिमिट क्या हमारी 0 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये ब्रैकेट, क्योंकि 1/2 हमारा बाहर चल रहा है, ठीक है। देखिए I बराबर 1/2 tan 1 किसका मान होता है 45 का, 45 को क्या लिख सकता हूँ π/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे tan 0 0 तो 0 का तो 0, ठीक है। या I बराबर 1/2, यहां से ये हो गया π² और 4 चौक 16 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। या I बराबर π² और 16 दूनी 32, तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 7.9 में क्या करना है,
प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें समाकलन करना है। तो क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, हम मान लेते हैं फंक्शन को, एक फंक्शन को मानते हैं तो दूसरा फंक्शन हमें मिल जाता है। तो हमने टी मान लिया यहाँ पे, ये वाला फंक्शन हमें मिल गया। तो फाइनली बाद में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट का कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल थ्योरम है द्वितीय आधारभूत प्रमेय जो है हमारी, उसका यूज करते हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह टी की जगह टी का मान रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स। तो क्या कर सकते थे, हम लिमिट को भी चेंज कर सकते थे इसमें। ठीक है, लेकिन क्या हमने डायरेक्ट ही करा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.9 की।